लालगंज में उनके पिताजी का लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन है क्या? कहीं से भी मंदिर पे जो है ना एक तरह का धंधा टाइप का है वहाँ पे, ठीक, बिजनेस बनाए हुए हैं मंदिर को। वहाँ इंसान का नहीं बल्कि पैसा का कद्र होता है। यहाँ बहुत देह का भी व्यापार होता है वहाँ पे। अक्षरा सिंह के पिताजी और विनोद पंजियार जी किचन में जो है मंदिर के हॉल में बियर पीते हुए देखे, और लोग कितना लोग माता बाहर में बैठी हुई है और लड़का लड़की रूम में है, तो वहाँ पे तो कुछ ना कुछ गलत होगा ही। उसी पर मैं विनोद पंजाब जी पीछे से आया और हमको जो है सो पूरा नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ असम न्यूज। खबर बिहार के वैशाली जिले के लालगंज से, जहां लालगंज बड़ी दुर्गा मंदिर में होने वाला घोटाला का मामला सामने आया है। बता दें कि मणिकांत मिश्रा जो वहां के पुजारी थे, उन्होंने वहां हो रहे घोटाले का खुलासा किया है। तो चलिए आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की सच्चाई। जी, देखिए, हम 2023 में 5 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा के जब हुआ था तो हम लालगंज में आए थे। विनोद पंजियार जी हमको लालगंज में मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त भी किए थे, लेकिन हम धीरे धीरे रहे, बहुत कुछ हुआ। श्रावण महीना था, संध्या का समय था, मंदिर पे जो है ना एक तरह का धंधा टाइप का है वहाँ पे, ठीक, बिजनेस बनाए हुए हैं मंदिर को। वहाँ इंसान का नहीं बल्कि पैसा का कद्र होता है। उसके बाद जो है यही सब हम लोग देख रहे थे, कोई साथ देने वाले नहीं थे, तो हम लोग देख रहे थे धीरे धीरे क्या होता है। अक्षरा सिंह आई, उसमें अक्षरा सिंह के पिताजी और विनोद पंजियार जी किचन में जो है मंदिर के हॉल में बियर पीते हुए देखे, और लोग कितना लोग सवाल किए हैं कि आप कैसे जाने कि बियर है, तो आजकल तो एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि बियर है कि क्या है। उसके बाद जो है धीरे धीरे मना किए, तो बोले कि सर ये शोभनीय नहीं है मंदिर के प्रांगण में। तो बोले क्या कि ठीक है तुम हमको ज्ञान मत दो, तो हम साइड हो गए। उसके बाद जो है एक दिन का बात है, वो हमारे पिताजी पे श्रावण का लास्ट सोमवारी था। पिताजी मंदिर के प्रांगण में गर्भगृह में थे, तो पिताजी जो है ना मतलब कि कुछ लोग अपना ब्राह्मण को स्वेच्छा से दक्षिणा देता है, लेकिन उस मंदिर में ब्राह्मण को 1 रुपया नहीं रखना है। लेकिन मंदिर में जो कुछ और कमेटी के लोग हैं वो बोले थे पिताजी को कि आप बुजुर्ग हैं, आप कुछ पैसा रख लीजिएगा अपना जेबी खर्च के लिए, लेकिन क्योंकि इनको सैलरी नहीं दिया जाता था बल्कि इनको वैसे ही बुलाया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि संध्या का बहुत बेइज्जत किए सबके सामने में, दोपहर के टाइम में पिताजी को पैसा लेते हुए देख लिए, वो भी 45 रुपया मात्र। उसके बाद जो है बेइज्जत किए, संध्या में आरती हो गया। उसके बाद जो है हमारे पिताजी बैठे हुए थे, प्रसाद ग्रहण करके हमको बुलाए साइड में, मंदिर के बाएं बगल में गेट है वहाँ पे। बोले बउआ यह जो है ना बहुत अच्छा स्थान नहीं है, यहाँ पे 10 प्रकार का धंधा होता है, यहाँ बहुत देह का भी व्यापार होता है वहाँ पे। अच्छा, मंदिर के नाम से कोई ट्रस्ट बना है या जो कुछ ऐसे ही नहीं, चलता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बना हुआ है सर। ट्रस्ट ट्रस्ट कुछ नहीं। विनोद पंजियार अकेले मंदिर के मालिक बने हुए हैं, उनका अकेले हस्तक्षेप होता है मंदिर में, ब्राह्मणों पे अत्याचार करते हैं। महीना में 5-7 लाख रुपये आता है, 7,000 रुपये महीना ब्राह्मण को वेतन देते हैं। उसके बाद अपने फैमिली से पूरा मंदिर में स्कैनर साटे हुए हैं। दुकान जो है बोलते हैं कि जन कल्याण के लिए मंदिर खुला है, उस दुकान में अपने फैमिली में अपन भाई जो उनका संतोष पंजियार भाई है, उनकी पत्नी का स्कैनर साटे हुए हैं, उसके इसका अकाउंट में पैसा जाता है। 2 लाख रुपया मंदिर में महीना में आता है खाली रूम बुकिंग शादी विवाह से। उसके बाद दान पेटी में लाखों रुपया आता है, सब पैसा। जो दान पेटी की बात की, तो दान पेटी किसी पुजारी के सामने या जो कमेटी बनी है उसमें कोई कमेटी मंदिर में नहीं है, 1-2 उन्हीं के आदमी हैं, वो लोग खोलते हैं। जो 30-40 हज़ार रुपया बचता है, नहीं तो विनोद पंजियार जी अपना झोला में भर के सब पैसा ले जाते हैं। हम लोग आज तक नहीं भूल पा रहे थे, धीरे धीरे देखे घिनता बढ़ी, बार बार मंदिर प्रांगण में दारू सिगरेट ये वो ये सब देखे हम, तो घिनता बढ़ गई। हम उस स्थान का त्याग कर दिए, आ गए। उसके बाद हमें लालगंज में देखते थे कहीं पे, दोनों भाई में से कोई भी, प्रमोद पंजियार या विनोद पंजियार, तो हमको बोलते थे कि तुम अभी तक लालेगंज में हो। वो बहुत लड़का को बोल के हमको खोजने मारने के लिए भेजे हुए थे, लेकिन जिस स्थान पे हैं हम वहाँ कोई आ नहीं सकता है। आरोप कर रहे हैं कि उसको देह में बांध नहीं होता है। जी सही बात है। रूम में अगर माता के साथ खाली देखा सुनी जो होता है, तो लड़का लड़के के साथ पूरा दोनों पक्ष का आएगा ना, बल्कि लड़का लड़की तो सिर्फ रूम में नहीं जाएगा। अब माता बाहर में बैठल है और लड़का बेटा बेटी रूम में है, बेटा या माता बाहर में बैठी हुई है और लड़का लड़की रूम में है, तो वहाँ पे तो कुछ ना कुछ गलत होगा ही। अच्छा, अभी बताया आपने दान पेटी का जो पैसा होता है कौन रखता है?
जी 30-40 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह बटता है और सब पैसा विनोद पंजाब जी रखते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि आपके पिताजी के साथ मारपीट भी हुई। जी संध्या का समय था, प्रसाद भक्षण करके और हम और हमारे पिताजी वहीं पे प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में खड़े थे। पिताजी बोले कि बाबू ये अच्छा स्थान नहीं है, यहाँ से चलो, यहाँ सम्मान नहीं है किसी भी व्यक्ति का। तो हमारे पिताजी का कंठ दाब दिया। तो बीच में हम थे जो बीच में आ गए तो उनको ढकेल के साइड किए। नहीं रहते तो हमारे पिताजी का वो हत्या कर देते। अब वो उसी कगार पे लगे हुए भी थे कि मणिकांत देखिए हमारे लालगंज में पूजा पाठ अच्छे से, हम अपना बुराई नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से हम करा लेते हैं, इतना ज्ञान हमारे पास है। हम वाराणसी में उमराह में आप्त वैदिक संस्था से ज्ञान लेके आए हुए हैं, 8 साल रहे हैं, इतना ज्ञान है, पूजा पाठ अच्छे से करा लेते हैं। अब आप उस व्यक्ति से क्यों मिले, वहाँ क्यों गए, किस लिए गए, उसका पूजा क्यों करवाए, इतना पैसा क्यों लिए, उसमें से आधा पैसा दान मंदिर को क्यों नहीं दिए? वो तो हमारा काम है ना। हम किसी से नहीं मिलेंगे, कोई हमसे समस्या पूछेगा कि बाबा हमें ये परेशानी है, चोट चपेट लगता है, घर में क्लेश है या रोग बाधा है, तो सब कुछ का हम तो निवारण निकाल के देंगे ना। वो बोलते हैं कि मंदिर गरीब का कल्याण करने के लिए बना है। सिट्ठा है लालगंज में, 6 नंबर वार्ड में पड़ता है, वहाँ पे संजय महतो जी हैं, तो उनका पूरा मुंह में कैंसर हुआ है। तो उनकी बेटी का शादी था, बोले कि फ्री में शादी करवाएंगे, लेकिन जब रात में वो लोग 8-9 बजे पहुँचे तो उनसे भी 6100 रुपया मंदिर में लिया गया। बताइए ये कहाँ का न्याय है? जिस व्यक्ति का कोई कमाने वाला नहीं है, एक पैसा घर में आमदनी का स्रोत नहीं है, उस व्यक्ति से 6100 रुपया लिए तब बेटी का शादी करवाए। तो आप मंदिर में ताला लगा दीजिए और मंदिर में अकेले हस्तक्षेप या नहीं कीजिए। जी 6100 रुपया हाँ अपने से मांगे। बोले मैनेजर को फ़ोन करके कि पैसा लेके तभी मंदिर में एक राधा देवी है प्रेमगंज की, तो उससे बोले प्रेमगंज हाँ महिला है, तो उससे बोले कि राधा जब तक पैसा नहीं देगा तब तक जयमाला हॉल नहीं खोलना। और सब हम मंदिर में तब तक थे और अभी तक थे, 1 महीना हुआ है हमें मंदिर। जी 30-40 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह बटता है और सब पैसा विनोद पंजाब जी रखते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि आपके पिताजी के साथ मारपीट भी हुई। जी संध्या का समय था, प्रसाद भक्षण करके और हम और हमारे पिताजी वहीं पे प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में खड़े थे। पिताजी बोले कि बाबू ये अच्छा स्थान नहीं है, यहाँ से चलो, यहाँ सम्मान नहीं है किसी भी व्यक्ति का। तो हमारे पिताजी का कंठ दाब दिया। तो बीच में हम थे जो बीच में आ गए तो उनको ढकेल के साइड किए। नहीं रहते तो हमारे पिताजी का वो हत्या कर देते। अब वो उसी कगार पे लगे हुए भी थे कि मणिकांत देखिए हमारे लालगंज में पूजा पाठ अच्छे से, हम अपना बुराई नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से हम करा लेते हैं, इतना ज्ञान हमारे पास है। हम वाराणसी में उमराह में आप्त वैदिक संस्था से ज्ञान लेके आए हुए हैं, 8 साल रहे हैं, इतना ज्ञान है, पूजा पाठ अच्छे से करा लेते हैं। अब आप उस व्यक्ति से क्यों मिले, वहाँ क्यों गए, किस लिए गए, उसका पूजा क्यों करवाए, इतना पैसा क्यों लिए, उसमें से आधा पैसा दान मंदिर को क्यों नहीं दिए? वो तो हमारा काम है ना। हम किसी से नहीं मिलेंगे, कोई हमसे समस्या पूछेगा कि बाबा हमें ये परेशानी है, चोट चपेट लगता है, घर में क्लेश है या रोग बाधा है, तो सब कुछ का हम तो निवारण निकाल के देंगे ना। वो बोलते हैं कि मंदिर गरीब का कल्याण करने के लिए बना है। सिट्ठा है लालगंज में, 6 नंबर वार्ड में पड़ता है, वहाँ पे संजय महतो जी हैं, तो उनका पूरा मुंह में कैंसर हुआ है। तो उनकी बेटी का शादी था, बोले कि फ्री में शादी करवाएंगे, लेकिन जब रात में वो लोग 8-9 बजे पहुँचे तो उनसे भी 6100 रुपया मंदिर में लिया गया। बताइए ये कहाँ का न्याय है? जिस व्यक्ति का कोई कमाने वाला नहीं है, एक पैसा घर में आमदनी का स्रोत नहीं है, उस व्यक्ति से 6100 रुपया लिए तब बेटी का शादी करवाए। तो आप मंदिर में ताला लगा दीजिए और मंदिर में अकेले हस्तक्षेप या नहीं कीजिए। जी 6100 रुपया हाँ अपने से मांगे। बोले मैनेजर को फ़ोन करके कि पैसा लेके तभी मंदिर में एक राधा देवी है प्रेमगंज की, तो उससे बोले प्रेमगंज हाँ महिला है, तो उससे बोले कि राधा जब तक पैसा नहीं देगा तब तक जयमाला हॉल नहीं खोलना। और सब हम मंदिर में तब तक थे और अभी तक थे, 1 महीना हुआ है हमें मंदिर छोड़े हुए। मंदिर को बिजनेस बना के रखे हुए है, पूरा तरह से अकेले हस्तक्षेप करता है, ब्राह्मण पे अत्याचार करता है, ब्राह्मण पे हाथ उठाया था, उसका कभी जीवन में कल्याण नहीं होगा। पैसा जो लोग देता है जी शादी विवाह के लिए रसीद कटता है, लेकिन
कोई अगर मांगेगा हिसाब तो उसके साथ वो विवाद कर लेगा। अच्छा, विनोद पंजाब आप लोग से इतना नफरत काहे करता है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ लोग का राज आप लोग छुपा कर रखे हुए हैं। देखिए, विनोद पंजाब हमसे नफरत इसीलिए करता है, जो व्यक्ति जैसा रहता है ना उसी सोच से सबको देखता है। अब वो व्यक्ति ऐसा है, अपने पहले उसका सुने होंगे कि लालगंज में चमड़ा का दलाली किया था वो। 100 बात की एक बात, हम किसी से नहीं डरते हैं, मीडिया के सामने हम खुल के बोल रहे हैं। अगर हमें कुछ हुआ तो उसके भी सहभागीदार वही होंगे। वही होंगे जी। धमकी, हत्या, होली का टाइम था इस बार, होली में रात में हमको बैठा के प्रमोद पंजाब बोले मंदिर के बारे में कहीं कोई बात बोले तो पूरे परिवार का मधुबनी में घुस के पंडौल में आप पूरे परिवार का हत्या कर देंगे, इसलिए हम चुप थे। लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ा, बोले कुछ होगा ही ना, कोई बात नहीं है, लेकिन मंदिर में हम गलत नहीं होने देंगे, हमको मंदिर से प्रेम है, बहुत है, इसलिए हम लालगंज में हैं, नहीं तो आमदनी के लिए हम लालगंज में, पैसा के लिए नहीं है। अच्छा, कि आपके मधुबनी में घुस कर आत्महत्या कर, पूरा फैमिली का हत्या कर देंगे। आत्महत्या कर